बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एटमॉस स्टूडियो में एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करते हुए एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे जिसमें हम बेसिकली ऑटो पार्किंग काउंटर जो है ना वो जनरेट करेंगे, वो बनाएंगे। अब उसमें होगा ये कि हमारा जब भी कोई एक हमारे पास डिफरेंट सेंसर्स लगे होंगे, हर स्लॉट पे कोई ना कोई सेंसर लगा होगा। इसलिए हमने यहाँ पे अपनी जो पार्किंग स्लॉट है उसमें इनिशियली हमने सिर्फ 4 सेंसर्स शो करवाए हैं, और वो स्लॉट जो है वो मतलब जगह कम होने की वजह से हमने एक ही शो करवाई है, लेकिन वो चारों सेंसर उससे कनेक्ट हैं। इस तरह हर सेंसर के लिए सेपरेट स्लॉट होगी। और जब भी कोई जो हमारे पास व्हीकल होगा वो एंटर होगा तो जो गेट्स हैं वो ओपन होंगे। और क्या नाम है, हमारे पास जो हमने एक जनरल पर्पस रजिस्टर रखा हुआ है R17, उसमें जाके वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। हम यहाँ पे मतलब LED भी कनेक्ट साथ जो है हम वो लेड भी कनेक्ट कर सकते थे, जिसके ऊपर सारा वो शो होता है, या हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी शो करवा सकते थे। लेकिन हमने अभी वक्ती तौर पे R17 जनरल पर्पस रजिस्टर रखा, क्योंकि हमारे पास प्रोटीज पे जगह कम पड़ रही थी। तो अब जब भी इंक्रीमेंट होगा तो R17 जनरल पर्पस रजिस्टर या कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर आप रख सकते हैं, उसमें जाएगा। और जब भी डिक्रीमेंट होगा तो उधर से एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो हमने कोड लिख लिया। तो अब हम आपको जो हमारे पास प्रोटीज पे डायग्राम बनी हुई है वो दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रोटीज है उस पर हमने डिज़ाइन की है। तो हमारे पास हमने जो 4 सेंसर्स हैं उनको शो करवाया हुआ है। तो यहाँ पे सेंसर हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि सेंसर कितना बड़ा होता है, कितनी जगह यहाँ पे प्रोटीज पे वो कवर कर लेता है। इस वजह से हमने यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो वोल्टेज है इसको एज सेंसर शो करवाया हुआ है, और साथ स्विचेस लगाए हुए हैं। तो होगा ये कि जब भी सेंसर की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब है कि वो एयर ऑब्स्टेकल सेंसर होता है कि जब भी उसके आगे कोई चीज़ आएगी तो वो जज कर लेगा कि मेरे पास कोई चीज़ आ चुकी है, और वो 1 का सिग्नल आगे भेज देगा। लेकिन ये है कि सेंसर में ऑब्वियसली हम इस तरह की सेटिंग करेंगे कि वो कार ही हो, क्योंकि पर्सन भी हो सकता है, लेकिन हम उसमें इस तरह की सेटिंग करेंगे कि वो कार ही हो। तो जब भी कोई कार आएगी तो सेंसर आगे वैल्यू 1 देगा। और ये जो 2 मोटर्स आपको नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये गेट्स हैं उस स्लॉट पे, ठीक है। तो ये ओपन हो जाएंगे और कार जो है वो एंटर हो जाएगी, और R17 जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो हमारे पास उसमें 1 की वैल्यू चले जाएगी। बाकी ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये जो मॉड्यूल है ये बेसिकली L293D मॉड्यूल है, जो कि बेसिकली 2 मोटर्स को एट अ टाइम जो है वो ड्राइव करने के लिए यूज़ होता है। बाकी ऊपर आपको VSS और VS नज़र आ रही है। बेसिकली 2 वोल्टेजेस हमने कनेक्ट कर ली हैं 5 वोल्ट की। तो इसका भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जाके आपने सिंपली इसको डबल क्लिक करके 5 वोल्ट सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद ये है कि हमने किया ये कि हमने एक एटमेगा माइक्रो कंट्रोलर लिया, और हमने उसमें कुछ पिंस जो हैं वो सेलेक्ट की, और उसके अकॉर्डिंग हमने जो कोड है वो लिखा। और उसके बाद जब हमने नेक्स्ट करना ये होता है कि हमारा जो कोड होता है उसको हमने बंद करना होता है एटमल स्टूडियो में। और उसके बाद जो है हमने इसको यहाँ पे हेक्स फाइल जो होती है उसको इंक्लूड करवाना होता है। तो आपने एटमेगा 32 जो माइक्रो कंट्रोलर है, फिर यहाँ पे जो प्रोग्राम फाइल है इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद जहाँ पे भी आपने कोड रन किया होगा उसकी एक हेक्स फाइल बन जाएगी बैक एंड पे। तो वो एटम स्टूडियो के फोल्डर में, तो आपने यहाँ पे जाके उस हेक्स फाइल को क्लिक करना है और फिर ओपन कर देना है, एंड देन ओके क्लिक कर देना है। अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको रन करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि इनिशियली ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रेडी हो चुका है। तो जैसे ही मैं किसी भी सेंसर पे वैल्यू जो है वो 1 देता हूँ, इसका मतलब है कि वहाँ पे कार आ चुकी है। तो अब जो है मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस स्लॉट 2 जो है इसको मैंने 1 दे दिया। तो ये इसको प्रेस कर दिया, इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि मोटर के गेट जो हैं वो मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि गेट ओपन हो चुका है, और अब जो है वो कार अंदर जा चुकी है। तो उसके बाद जो है हम कोई और सेंसर जो है उसको ओपन कर लेते हैं। तो सेंसर ये है कि अब लेट्स सपोज हम सेंसर 4 को ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने सेंसर 4 पे वैल्यू 1 भेजी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वैल्यू 1 गई, और फिर जो है कुछ टाइम लगता है क्योंकि जो हमने बीच में कुछ डिले रखा हुआ है। और उसके बाद ये होगा कि जब स्लॉट 4 पे आपने देखा कि वैल्यू पहुँच चुकी है, तो अब वैल्यू 1 थी, तो मोटर ड्राइवर ने इसकी बेस पे 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे भी कार आ चुकी है, तो उसने गेट्स ओपन कर दिए और कार अंदर चले जा चुकी है। तो उसके बाद ये हुआ कि हमने इस स्विच को, जो सेंसर है उसने अब अपने आगे 0 वैल्यू का मतलब है कि आप गेट क्लोज कर दो, तो गेट क्लोज हो चुके हैं। अब हम इसमें ये करते हैं कि किसी और सेंसर हम स्लॉट 1 को चेक करते हैं।
तो हमने अब स्लॉट 1 को 1 कर दिया। तो अब कुछ डिले है जो कि आगे वो टाइम ले रहा है, इसको बता रहा है मोटर ड्राइवर को कि हमारे पास वैल्यू जो है 1 आ चुकी है, इसका मतलब है कि हमारे पास कार आ चुकी है। तो हमने देखा कि वो 1 वैल्यू दे दी और उसके बाद मोटर्स को मतलब रोक दिया और कार एंटर होगी और फिर देन मोटर क्लोज होगी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम एक ऑटो पार्किंग सिस्टम या ऑटो पार्किंग काउंटर जो है वो दोनों सेम टाइम पे जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।